नमस्कार स्टूडेंट, सूर्यवंशी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो है बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति तथा कार्यों की स्थिति की विवेचना कीजिए कि भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो और देखें। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है तथा संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनेक कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई हैं। उनके अलावा अनेक अन्य शक्तियां भी दी गई हैं। संविधान के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले शांतिकालीन शक्तियां, दूसरी संकटकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों को निम्नलिखित भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे कार्यपालिका शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां, मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियां, नियुक्तियां, केंद्रीय प्रदेशों का शासन। इस तरह से हम राष्ट्रपति की शक्ति को शांतिकालीन भागों में इस तरह से बांट सकते हैं। और अन्य कुछ जैसे किसी को भी हटाने की शक्तियां, विदेशी मामले, राज्य सरकारों के निर्देश देने की शक्तियां, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, नियम तथा अधिनियम बनाने का अधिकार, ये सब राष्ट्रपति के अधिकार हैं। फिर है विधायी शक्तियां, जिसमें नंबर 1 है संसद का अधिवेशन बुलाना तथा सत्र शासन चालू करना। नंबर 2 संसद को अधिवेशन का उद्घाटन और संशोधन। नंबर 3 लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में सम्मानित करता है, मनोनीत करता है, उनके नाम देता है। फिर है राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करना। राज्यसभा में 12 सदस्यों को लाते हैं, जिसमें कुछ स्पोर्ट्स पर्सन या साहित्य से लेखिका। फिर है अगर कोई मामला उलझ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाना, संसद के नाम नए नियम और आदेश भेजना, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और संसद में पेश करना। फिर है वित्तीय शक्तियां जैसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व राष्ट्रपति संसद के सामने वार्षिक बजट का अनुरूपक बजट रखता है। फिर नंबर 2 है कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। फिर है राष्ट्रपति वित्त आयोग में अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की अनुमति की नियुक्ति करता है। फिर 4th पॉइंट है भारत की अस्माकत निधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। फिर है वित्तीय संकट काल के समय वह सरकारी तथा भत्तों के कटौती के आदेश दे सकते हैं। फिर है न्यायिक शक्तियां, वह किसी अपराधी को दंड को क्षमा कर सकता है या स्थापित कर सकते हैं। मृत्युदंड के मामले को मृत्युदंड माफ कर सकते हैं, परंतु यदि किसी सैनिक न्यायालय ने किसी व्यक्ति की सजा दी है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा नहीं कर सकते। फिर है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। फिर अगला पॉइंट है राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांग सकता है, परंतु वह उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस तरह से राष्ट्रपति की ये शक्तियां हैं और इसके कुछ बातें हैं। फिर है राष्ट्रपति के मंत्री परिषद तथा संसद के साथ संबंध की विवेचना, किस तरह से उनके संबंध है मंत्री परिषद से और संसद से, तो इनको हम बताने वाले हैं इसी वीडियो में। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के घनिष्ठ संबंध है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद की रचना, राष्ट्रपति मंत्री परिषद का विघटन, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद का कार्य है। फिर 4th पॉइंट प्रशासन के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि मंत्री परिषद जिम्मेदार है। नंबर 5 राष्ट्रपति को मंत्री परिषद को सलाह, चेतावनी तथा देने का अधिकार है। फिर है राष्ट्रपति तथा संसद का क्या संबंध है, किस तरह से संबंध है। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की पत्ती। फिर अगला पॉइंट लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना। इस तरह से राष्ट्रपति के भी संबंध हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करना। राष्ट्रपति द्वारा संसद में भाषण, राष्ट्रपति को संसद में अधिवेशन बुलाना, लोकसभा भंग करने की शक्ति, कुछ बिल राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश किए जाते हैं, अध्यादेश जारी करना, संसद द्वारा पास किए गए बिलों पर स्वीकृति देना। राष्ट्रपति अनेक सूचनाएं संसद में भेज सकता है, संदेश भेजने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार।
तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स निष्कर्ष निकलता है कि उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है तथा ये दोनों के एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे पर ही निर्भर हैं। भारत में इंग्लैंड की तरह यानी कि ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली होने की वजह से राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है तथा वह अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारा राष्ट्रपति से संबंधित कंप्लीट क्वेश्चन। आप इसको अच्छी तरह पढ़ें, इसको वीडियो को बार बार देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।